मेजर जनरल मेस्टन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एलएसी पर कोई स्थायी सोल्यूशन ना निकलना या उसको रिज्यूल ना करना, क्या ये उसकी वजह है जो बार बार चाइना हिमाकत करता है? हालांकि अब हमारी सेना बहुत सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। हमने देखा वो वीडियो जब सेना ने चीनियों को खदेड़ा है और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? प्राची, दो सवाल और दो जवाब। पहली बात तो फौज के बारे में हर बार बात होती है कि फौज अब सक्षम हुई है, पहले कुछ थी। देखिए, मैं 1981 में कमीशन हुआ था और 78 में इंडिया ज्वाइन किया था, और जितनी मेरी सर्विस है, मैं नथुला में ब्रिगेड भी कमांड की है और इस चीनी बॉर्डर में तकरीबन 6 बार तैनात भी रहा हूं और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, जो एज अ ब्रिगेडियर पूरा चीन मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय सेना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा रंग वही रहता है, हमारी यूनिफॉर्म वही रहती है, हमारा खून वही रहता है। हमारा खून है सिर्फ देश के लिए, तो उसमें कोई डाउट कभी नहीं होगा। 62 एक हिस्ट्री थी, उसके ऊपर अब चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी हम एक आजाद देश हुए थे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारी हालात मिलिट्री पॉलिटिकली खराब थी, वो हकीकत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, और इसीलिए अक्साई चिन्ह आधे से ज्यादा आज चाइना के पास है। लेकिन उसके बाद 67 की भी बातचीत हुई है। देखिए, 67 में मैं जिस ब्रिगेड में कमांड किया था, नथुला पे ये हादसा हुआ था, और इंडियन आर्मी उस समय बार्ड वायर लगा रही थी और चाइनीज ट्रूप्स ने विदाउट वार्निंग हमारे पे फायर किया था। हमारे 67 जवान मतलब घायल हो गए थे, घायल मतलब मर गए थे, वीरगति प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जनरल सगत सिंह साहब ने आर्टिलरी फायर डाला है, जिसमें तकरीबन 300 सैनिक मरे हैं, तो वो हमने काउंटर फायर किया था। तो सेना ने अपना जो काम किया है, उसके बाद समदोरुंग चू हुआ 1986 में, चूमर की भी बात हुई है, और अभी भी बात होती है पेंगोंग सू वगैरह में कि भारतीय सेना से कहीं चीन घुस के आ गई। तो मैं अथॉरिटी के साथ बोल सकता हूँ, चीनी सेना, पहली बात, भारतीय सेना जहां पर भी डिप्लॉयड है वो तब भी थी और आज भी है। इसका मैं उदाहरण देता हूं, जैसे एलएसी है, ये मैकमोहन लाइन, यहाँ मेरी खुद मैं ब्रिगेड कमांडर था, और पूरा ईस्टर्न जो अरुणाचल प्रदेश है, वो हम वाटरशेड पे बैठे हुए हैं, और ये कई सालों से, आज से 20-25 साल पहले से वो सेना वहां बैठी हुई है, बंकरों में बैठी हुई है। जाते थे, कई रास्ते अच्छे थे, जैसे नथुला में 2 एक्सेस है। मैं 2009 में ब्रिगेड कमांडर था, वो उससे पहले। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक एक्सेस का नाम है जवाहरलाल नेहरू मार्ग एक्सेस, और दूसरा है जुलुक एक्सेस। ये दोनों वहां पर ब्लैक टॉप रोड थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू मार्ग को अब हम वाइडन कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट से सिर्फ भारतीय सेना को एक फर्क पड़ता है कि जो हम प्रपोजल्स देते हैं, गवर्नमेंट का काम होता है उसको स्टडी करके अप्रूव करना। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2014 से बाद में यह हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ, कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में आसानी हुई है। उसके कारण है कि पहली बार डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स हुए हैं। तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि कमांडेंट लेवल तक अभी उसके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, तो डिसीजन मेकिंग इजी हो गई है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और ये एनवायरनमेंट से क्लियरेंसेस लेते थे वो इजी हो गई। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये कई सालों मेजर से। जनरल मेस्टन, आप ये कह रहे हैं कि देखिए अब स्थिति जो है पहले से बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन सरकारें बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सेना पर। सेना उतने ही जज्बे के साथ दुश्मन के सामने रहती है और उतने ही जज्बे के साथ दुश्मन को फेस करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।